हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों मैं संजय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूपीएचईएससी और जीडीसी यानी दो तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है। जैसे अगर हम किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वो अपने तरीके से होता है। अगर हम ऑल इंडिया में टीचर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसका अर्थ है जीडीसी। जीडीसी की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है, जो पूरी तरह से सरकारी होते हैं। अब समझना क्या है, मैं आपको यहां पर इन दोनों के बारे में डिफरेंट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन दोनों में टीचर बनेंगे कैसे। टीचर बनने का आप बनेंगे क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। लेकिन जब आप यूपीएचईएससी में बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे, जीडीसी में बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे, दोनों की जॉब लोकेशन और जॉब स्टैंड क्या रहेगा, दोनों का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, दोनों की एज लिमिट क्या रहेगी और सिलेबस क्या रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग दोनों में होती है या एक में होती है, किस में होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो उससे पहले मैं आपको थोड़ी एक ये वाली बात बता दूं कि जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे जब हम, तो हमें दो तरीके से बनाया जाता है जो इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मान लीजिए एक होते हैं पूर्ण रूप से गवर्नमेंट कॉलेज। कैसे होते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जिसको मैंने क्या बोला है, जीडीसी, जो पूर्ण रूप से सरकारी कॉलेज होते हैं, पूर्ण रूप से सरकारी कॉलेज, सरकारी जो पूर्ण रूप से कॉलेज होते हैं, जो कौन से होते हैं, वो होते हैं जीडीसी। क्लियर बात है। एक होते हैं एडेड कॉलेज, एक दूसरे कौन से होते हैं हमारे एडेड कॉलेज। जो एडेड कॉलेज होते हैं वो अपने तरीके से, जैसे मान लीजिए अभी एडवर्टाइज यानी विज्ञापन संख्या, जब हम 51 की बात करते हैं, 51, ये यूपीएचईएससी करा रहा था, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन करा रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो नया आयोग बना है उसने इसको अपने हाथ में ले लिया है, उसके आधार पर अब विज्ञापन संख्या 51 की वैकेंसी क्लियर होने वाली। लेकिन जब जीडीसी के आप बनेंगे, जब जीडीसी के आप बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, जब जीडीसी के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश संघ लोक, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कराएगा, उत्तर प्रदेश का जो होता है संघ लोक सेवा आयोग, वो वाला कराएगा। यूपीपीएससी जो कराता है, जैसे बीपीएससी हुआ, आरपीएससी हुआ। यानी आपको समझना क्या है कि जीडीसी की जो भर्ती होती है वो पूरी ऑल इंडिया में डिग्री कॉलेज के आधार पर होती है, जो अलग से संघ लोक सेवा आयोग कराता है। लेकिन जो एडेड कॉलेज की जो वैकेंसी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो अपना अलग होता है, जिस राज्य में उन्होंने हायर एजुकेशन का बना रखा है। क्लियर बात है। जब हम इन दोनों के जॉब लोकेशन की बात करते हैं, जब दोनों के जॉब स्टैंड की बात करते हैं, तो देखो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जॉब स्टैंड की ये जो होगी, तो मान लीजिए जीडीसी की जो वैकेंसी दी जाएगी वो पूर्ण सरकारी स्कूल में दी जाएगी, पूर्ण सरकारी कॉलेज में दी जाएगी। यानी ऐसे कॉलेज जिस पर डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट का हाथ होगा, और गवर्नमेंट के हाथ के थ्रू आपको पूरे के पूरे सरकार के अंडर में काम करना पड़ेगा, सरकार जैसे चाहेगी आपको वैसे काम करना पड़ेगा। लेकिन यूपीएचईएससी वाला जो होगा, जो ये वाला जो होगा, ये वाला, ये एडेड कॉलेज में मिलेगा। यानी ये जो जीडीसी होता है ये पूर्ण सरकारी यानी पूर्ण गवर्नमेंट होता है, जिसको हम एक तरह से इंटर कॉलेज में जीआईसी होता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना अलग अलग होता है। लेकिन जो यूपीएचईसी के थ्रू आप बनोगे तो आप कौन से स्कूल में बनोगे, तो आपको पता होगा एडेड कॉलेज में बनोगे। एडेड कॉलेज जो अर्ध सरकारी बोले जाते हैं, यानी कुछ मैनेजमेंट का हाथ भी होता है और कुछ सरकार का भी हाथ होता है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ अल्पसंख्यक कॉलेजों में मैनेजमेंट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की वॉक इन इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के आधार पर वैकेंसी फिल की जा रही है। तो वो कौन से कॉलेज हैं, वो कॉलेज हैं एडेड कॉलेज। कौन से कॉलेज हैं, एडेड कॉलेज हैं, जहां पर मैनेजमेंट भी अपना हाथ कर सकता है, जहां पर मैनेजमेंट भी अपनी बात कर सकता है, वो हमारे एडेड कॉलेज कहलाते हैं, जो अर्ध सरकारी के रूप में होते हैं। लेकिन जीडीसी वो होते हैं जहां पर पूर्ण रूप से सरकार का
हाथ होता है, यानी किसी भी दूसरे व्यक्ति का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, डायरेक्ट सरकार के हाथ में होगा। लेकिन अब हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीसी की। जीडीसी में एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, तो आपको बताना है कि इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन जीएस और जीके के आते हैं, यानी सामान्य पेपर होता है। क्लियर बात है। और यहां पर जो 90 क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्टिव आते हैं। कैसे आते हैं? सब्जेक्टिव आते हैं, यानी और यहां पर जीडीसी में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन जब दोस्त हम यहां पर एग्जाम पैटर्न की बात करें और यूपीएचईएससी की बात करते हैं, यूपीएचईएससी, तो यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके जीएस और जीके के होते हैं। 30 क्वेश्चन किसके होते हैं? जीएस और जीके के होते हैं। और 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव के होते हैं। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। समझने वाली बात समझना। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हो, जीडीसी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता है 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके जीएस और जीके यानी सामान्य पेपर होगा और 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे। लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती, क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन वही हम अगर एडिट कॉलेज में जाए, यूपीएचईएससी के थ्रू जाते हैं, तो वहां पर 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। और उन 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होंगे और 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव के होंगे। यानी पैटर्न दोनों का सेम ही है, लेकिन क्वेश्चनों की घटोत्तरी बढ़ोत्तरी होगी। यानी जीडीसी में आपके क्वेश्चन आते हैं 120, जिसमें 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आते हैं, और यूपीएचएससी में 30 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, लेकिन इधर वहां पर वो आते हैं 70। वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है जीडीसी में, लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ध्यान रखना। क्लियर बात है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो दोनों का जो सिलेबस होता है वो समान होता है। दोनों का सिलेबस कैसा होता है? समान होता है। इधर भी जीके जीएस का फर्स्ट पेपर हमें पढ़ना है जीडीसी में, इधर और इधर भी पढ़ना, और इधर भी सब्जेक्टिव पूरा पढ़ना, इधर भी पढ़ना। डिफरेंट ही हो गया, इधर नेगेटिव मार्किंग हो गया, इधर नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। यानी जीडीसी में नेगेटिव मार्किंग है, इधर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इधर 70 क्वेश्चन है सब्जेक्ट के, उधर कितने? 90 क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन का हेरफेर है। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए, अगर हम यूपीएचईएससी को देखा जाए, तो जहां तक मैं आपको बता रहा हूं कि वर्तमान में भी हो सकता है आपकी बार 120 क्वेश्चन आए, जिसमें से 30 आपके जनरल पेपर के होंगे और 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव के होंगे। अब जो एग्जाम एडवर्टाइज 51 का जो होगा, उसमें हो सकता है कि आपके 120 क्वेश्चन आए, जिसमें 30 जीके जीएस और 90 सब्जेक्टिव हो सकता है। जहां तक मुझे लग रहा है अब की बार ऐसा ही होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये तो जब नया आयोग बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद होगा। क्लियर बात। एज लिमिट की जब हम बात करते हैं, दोनों की एज लिमिट की, तो यहां पर एज लिमिट जो रखी गई है वो 25 से 45 रखी गई है। यानी एज लिमिट दोनों की बात करते हैं तो 25 से 45 वर्ष रखी गई है। और जो रिजर्वेशन में आते हैं उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 वर्ष की छूट दी गई है जो रिजर्वेशन में आते हैं, जो एसटी ओबीसी और उसके होते हैं। बाकी 25 से 45 रखी गई है। जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो यहां पर जीडीसी में नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको मैंने पहले बता दिया है, जबकि यूपीएचईएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन अब जो पेपर होने वाला उसमें नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बात है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म हो गया कि अब की बार जो यूपीएचएससी का पेपर होगा उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 120 आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर के होंगे, 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे, जो जीडीसी का होगा। अभी जो वैकेंसी आने वाली है आपको अच्छे से पता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जीडीसी की वैकेंसी आ जाएंगी 700 प्लस, शायद 745 या कुछ ऐसे ही है। तो मैं आपको 700 प्लस वैकेंसी जीडीसी की बता रहा हूं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है।
असिस्टेंट प्रोफेसर की जनवरी के सेकंड वीक या फर्स्ट वीक तक आ सकती हैं आपकी ये वाली। अब यहां पर आप जैसे टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सिंपल फंडा उन्होंने ये वाली बात बता दी है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में 45% होनी चाहिए, पीजी में आपके 55% होना चाहिए, उसके साथ ही आपके पास नेट या सेट पास होना चाहिए, नेट या सेट पास होना चाहिए। यानी उन्होंने 3 स्टेप रखे। अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आपके 45% होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी हैं उससे आपके 55% होना चाहिए, और आपका या तो नेट या सेट पास होना चाहिए। ये 3 उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है। बाकी ये वैकेंसी आने वाली है जिन लोगों का नेट पास है। सेट कुछ लोग बोलते हैं तो सेट होता है जिस स्टेट में आप टीचर बने। मान लीजिए यूपी में सेट कर रहा है तो आप यूपी में टीचर बनेंगे, किसके द्वारा? सेट के द्वारा। राजस्थान का सेट आपने पास कर लिया तो राजस्थान में बनेंगे, लेकिन नेट के द्वारा आप पूरी ऑल इंडिया में टीचर बन सकते हैं, जो जीडीसी वाला होता है। क्लियर होता है? अब यहां पर सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात ये और बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए अभी जो नेक्स्ट कमिंग, समझना, जो कमिंग वैकेंसी जिन राज्यों में आ रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, समझना, अभी देखो एक तो राजस्थान में आने वाली है आरपीएससी के थ्रू, एक बिहार में आने वाली है, बिहार तो पूर्ण रूप से दे रहा है, एक झारखंड में आने वाली है, और हो सकता है एमपी में भी आ जाए। यानी इसकी तो मुझे डाउट क्लियर नहीं है एमपी का, लेकिन राजस्थान और झारखंड और बिहार में, और हाँ एक और है हरियाणा। नेक्स्ट कमिंग यानी जनवरी के मंथ में, आपको जनवरी में 2024 ही वैकेंसी का आपको ये वाली बात पता है। तो जनवरी 2024 में आपको एक तो जीडीसी की मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, बिहार में मिलेगी, झारखंड में मिलेगी और हरियाणा में मिलेगी। ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी मिलेंगे। पैटर्न सेम यही रहेगा, कहीं पर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, कहीं पर नहीं हो सकती है। यानी आपको अगर देखा जाए आप कहीं पर भी टीचर बनते हैं तो आपको जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन तो तैयार करने ही करने हैं, और जो सब्जेक्ट से आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके 90 प्रश्न आपको तैयार करने। सेम डिक्टो यही रहेगा, कहीं पर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है और कहीं पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती है। और जहां तक मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं तो 2024 में आप जिसका भी एग्जाम देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में, जिस स्टेट का देंगे या जीडीसी का देंगे, तो नेगेटिव मार्किंग 99% होनी है, क्योंकि कुछ राज्यों में नहीं है। जीडीसी तो अपना नेगेटिव मार्किंग कराता है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि जीडीसी किसे कहते हैं, जीआई और यूपीएचसीएससी किसे कहते हैं, वैकेंसी कहां पर होती है, कैसे होती है। मैंने आपको जॉब बता दिया कैसे होता है, जीडीसी में कहां पर कैसे मिलेगी, सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। मिलती है नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से बनना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।